नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, एडवर्ब एक क्लास हो चुकी है, आज लास्ट क्लास रहेगी। एडवर्ब यूसेज देखते हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनेंगे। पहले बस उसके प्रकार देखें, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें देखें। आज इसके यूसेज देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो एक शब्द है सुन। सुन हिंदी में इसका अर्थ आप सभी जान रहे हो, जल्दी। ठीक है, इसके पीछे का रूल क्या है? देखो, अगर मैं बोलूँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, एक सेंटेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी, मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगा। तो ये जो जल्दी है इसको हम तीनों जगह यूज़ कर लिए, एक सेंटेंस के लास्ट में, शुरुआत में, बीच में, हर जगह यूज़ कर लिए। ठीक है, वैसे ही इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है, अंग्रेजी रूपांतरण? सुन। जल्दी के लिए क्या? सुन। तो इस सुन को भी शुरुआत में, बीच में, लास्ट में कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ? वी कैन यूज इट इन फ्रंट पोजिशन, मिड पोजिशन और एंड पोजिशन। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह देख लेंगे। जैसे द समर इज कमिंग, ठीक, गर्मी आ रही है। सून द टूरिस्ट विल अराइव, टूरिस्ट जल्दी ही आएंगे। ठीक है, सून द टूरिस्ट विल अराइव। यहाँ पे क्या फ्रंट पोजिशन में यूज़ कर लिए, इसी को लास्ट में यूज़ करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बीच में यूज़ करेंगे। She soon realized her mistake and apologized to us। और ठीक है, she soon realized, यहाँ पे soon बीच में डाल दिए। ठीक, I was sorry to hear you are not well। Okay, I was sorry to hear you are not well। I hope you get better soon। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सबसे लास्ट में यूज़ कर लिए क्या? ठीक है, तो soon का यूज़ कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया सकता है, शुरुआत में, अंत में, बीच में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर कहाँ से बनेगा? देखिए, ये जो मैं कहीं भी बोल रहा हूँ, बीच में, लास्ट में, शुरुआत में, ये तब होता है जब आप प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बात करें। अगर सेंटेंस आप पास्ट में बोलोगे, ठीक है, सेंटेंस को पास्ट टेंस में बोलोगे तो आप सुन लास्ट में नहीं लगाओगे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो सर? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, द टिकट ऑफिस ओपन एट 8 AM। ठीक, इसे जो मूवी टिकट हॉल रहता है वहाँ पे टिकट ऑफिस कितने बजे खुला? 8 बजे खुला। ओपन एट 8 AM, ठीक, पास्ट टेंस। और क्या बोल रहे हैं? ऑल द टिकट्स वर सोल्ड आउट। वर यूज हो गया, मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर तो नहीं है। ठीक है, वर सोल्ड आउट सून, बहुत जल्दी सारी टिकट बिक गई। जल्द वाला वर्ड यूज करना है, सून वाला वर्ड यूज करना है। लेकिन मैंने बोला जब आप सेंटेंस पास्ट टेंस में यूज कर रहे हो तो सून का यूज लास्ट में नहीं होगा, या तो पहले होगा या बीच में होगा, सबसे लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यही रहेगा, क्वेश्चन में यही रहेगा, एक्सरसाइज में ज़्यादातर ये देखने मिलेगा। बाकी दूसरे केस में सून का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसका सही सेंटेंस क्या होगा? बीच में ला लो या शुरुआत में ला लो। द टिकट ऑफिस ओपन एट 8 AM, ये एक सेंटेंस था। ठीक है, एंड फिर ये दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है, सून ऑल द टिकट्स वर सोल्ड आउट। ये सही है क्योंकि आपने इसको कहाँ? शुरुआत में यूज़ कर लिया, बीच में यूज़ नहीं किया, ये शुरुआत वाला है, ये दूसरा सेंटेंस था, इस सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ कर लिया। एंड सून ऑल द टिकट्स वर सोल्ड आउट। ठीक है, द टिकट ऑफिस ओपन एट 8 AM एंड ऑल द टिकट्स सोल्ड आउट, सुनिए तो नहीं होगा। द टिकट ऑफिस ओपन एट 8 AM एंड ऑल द टिकट्स वर सून सोल्ड आउट। बीच में यूज़ कर लिए, पहले यूज़ कर लिए, लास्ट में यूज़ नहीं करना है। तो क्या सीखे? सून मतलब जल्दी। इस जल्दी वाला सून को आप सेंटेंस के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हो, शुरुआत में, बीच में, लास्ट में। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सबसे लास्ट में यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर?
और बहुत जल्दी के लिए आप वेरी या फिर वो क्वाइट सून भी यूज कर सकते हो। क्वाइट मतलब बहुत, इसका भी मतलब होता है बहुत, ठीक है। वो क्वाइट अलग है, एक और शांत वाला क्वाइट अलग होता है, ठीक है। और एक क्यूट वाला, वो तो खैर स्पेलिंग ही अलग हो जाता है। और एक क्विट, क्विट छोड़ना त्याग देने वाला क्विट होता है, ठीक है। शांत वाला ये वाला क्वाइट होता है, और ये बहुत वाला क्वाइट। तो वी कैन यूज वेरी या क्वाइट बिफोर सुन, मतलब सुन के पहले। अगर आप और इंटेंसिटी ज़्यादा बताना चाह रहे हो बहुत जल्दी, ठीक है, तो उस बहुत जल्दी के लिए वेरी या फिर क्वाइट यूज कर सकते हो। द कंस्ट्रक्शन इज प्लान टू स्टार्ट वेरी सुन, ठीक है, वेरी सुन या क्वाइट सुन यूज कर सकते हो, ठीक, क्लियर। क्विकली या रैपिडली, क्विकली या रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा ही तेजी से, ठीक है, एट अ फास्ट स्पीड, बहुत ज़्यादा ही तेजी से के लिए क्या क्विकली और रैपिडली। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके अल्टरनेटिव में कभी फास्ट वर्ड यूज किया रहेगा तो फास्ट का फास्टली कर देता है, लेकिन पहले भी बता चुका हूँ मैं, स्लो का स्लोली हो जाता है, क्विक का क्विकली हो जाता है, रैपिड का रैपिडली हो जाता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता, ठीक है, फास्ट ही रहता है। आई क्विकली रिकवर्ड माई हेल्थ, द इंजन हिट क्विकली ड्राइड, ठीक है, द डिजीज स्प्रेड्स आउट क्विकली। तो ये यूज़ कर सकते हो क्विकली रैपिडली मतलब बहुत जल्दी, लेकिन मैंने क्या बताया फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक। आफ्टर या आफ्टरवर्ड्स इसका मतलब बाद में, ये मेरे ख्याल से कोई खास बताने वाली चीज़ नहीं, इसका मतलब सभी जानते होंगे, बाद में आफ्टर या फिर आफ्टरवर्ड यूज़ किया जाता है। बिफोर, बिफोर देखते हैं, हिंदी में एक शब्द है पहले, हिंदी में एक शब्द है पहले, और इस पहले के लिए इंग्लिश में आपको दो शब्द मिल जाएंगे। एक शब्द मिलेगा बिफोर, एक शब्द मिलेगा एगो, ठीक। बिफोर के बहुत सारे मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे, यहीं पे बहुत सारा यूसेज देख लेंगे। और एगो का एक सिंपल एक ही मीनिंग है, तो उसका यूज देखते हैं। देखो एगो जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप हिंदी में तो पहले बोलना चाह रहे हो, लेकिन उस पहले के लिए इंग्लिश में बिफोर लगाओगे, एगो लगाओगे, वो डिपेंड करता है उसकी प्रकृति कैसी, नेचर की। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 3 साल पहले ये अपने गांव गया था, ठीक है, 3 साल पहले, अब उस पहले के लिए बिफोर, बिफोर की एगो 3 ईयर्स एगो, एक पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है, 3 साल पहले, 3 दिन पहले, 3 महीने पहले, ठीक है, 3 बरस पहले, तो ये पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है, तो इसके लिए आप बिफोर यूज़ नहीं करोगे। मेरा बर्थडे कब था, 2 दिन पहले था, तो 2 डेज बिफोर नहीं, उस पहले के लिए क्या यूज़ करोगे, एगो यूज़ कर लोगे, ठीक है, क्लियर। तो सर बिफोर कब यूज़ करेंगे, बिफोर आमतौर पे जैसे यूज़ करते हैं, कोई दो चीज़ें रहे, कोई दो एक्शन रहे, कोई दो एक्शन रहेंगे, एक पहला एक्शन कोई दूसरा एक्शन, और आप क्रम दर्शाना चाह रहे हो कि इसके पहले ये हो गया, क्रम बता रहे हो, ठीक है, मेरे आने से पहले आप चले गए थे, तो एक क्रम दर्शा रहे हो, 2 एक्शन हुआ, मेरा आना और आपका जाना, लेकिन मेरे आने से पहले आप चले गए, तो उस पहले के लिए, उस सीक्वेंस को दर्शाने के लिए आप बिफोर यूज़ कर सकते हो। बाकी पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो क्या यूज़ करोगे, एगो, क्लियर क्या, ठीक है, ठीक। अब बिफोर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एगो मतलब समझे, एगो पहले देखते हैं। व्हेन वी रिफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कंप्लीटेड एंड गोज फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अप टू नाउ वी यूज एगो। सिंपल बताया, देखो एक पीरियड ऑफ टाइम, उदाहरण दे दिया, उदाहरण से आप ज़्यादा समझ पाओगे, ये सेंटेंस को छोड़ देना। एगो यूज़ करते, बिफोर यूज़ नहीं करते। व्हेन वॉज योर बर्थडे, इट वॉज, आई वॉज नहीं, इट वॉज 3 वीक्स पहले, 3 हफ्ते पहले था। आप हिंदी में बोलना चाह रहे हैं पहले, 3 हफ्ते पहले, लेकिन इंग्लिश में वहाँ पे बिफोर नहीं लगाओगे, इट वॉज 3 वीक्स एगो। व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट, आप सबसे पहली बार कब मिले, 10 ईयर्स अगो व्हेन वी वर इन कॉलेज, जब हम कॉलेज में थे, 10 साल पहले जब हम कॉलेज में थे, तो 10 साल पहले पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है, 2 साल 3 साल, ठीक है, 10 ईयर्स अगो। इतना क्लियर। अब बिफोर का मतलब देखते हैं। जैसे बिफोर 2-3 जगह यूज हो जाता है। एक बिफोर सामने के लिए भी यूज करते हैं, मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है, बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है, इज स्टैंडिंग बिफोर मी, ठीक है, सामने, तो वो सामने दर्शाने के लिए भी क्या यूज करते हैं, बिफोर, ठीक है। और बिफोर दिन बताने के लिए यस्टरडे, जैसे डे बिफोर, ऊपर एग्जाम्पल ऊपर है, डे बिफोर बना ना, कल की बात कर रहा है, यस्टरडे भी बोल सकते हैं या डे बिफोर बोल सकते हो, ठीक। और डे बिफोर यस्टरडे
परसों, बीता हुआ परसों, डे बिफोर यस्टरडे। तो उस दिन को बताने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला 2 people were ill at work yesterday and 3 people the day before, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, तो वहां पे यूज किया जा सकता है। बिफोर का और यूज देखो, बिफोर विथ पास्ट टेंस, ये रूल पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। 3 टाइप का टेंस देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक। पास्ट में 4 प्रकार का पास्ट टेंस था। एक है सिंपल पास्ट टेंस, जो मतलब अभी अभी हुआ, मैं स्कूल गया, मैं खाना खाया, ठीक है, वो आ गया, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में आया। पास्ट कंटिन्यूस, वो जा रहा था, अभी अभी काम हुआ पास्ट में, उसके लिए सिंपल, मैं आया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, आया था। बहुत पहले एक ही घटना बता रहे हो पास्ट टेंस में ही, तो वो परफेक्ट में आ जाता है, पास्ट परफेक्ट। और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक, इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात नहीं करनी, मैं ये 2 टेंस पे बात कर रहा हूँ, एक सिंपल और एक पास्ट परफेक्ट। मैं आया, सिंपल, मैं आया था, परफेक्ट, ठीक है। मैं स्कूल गया, सिंपल पास्ट टेंस, मैं स्कूल गया था। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों पास्ट टेंस की बात कर रही है, लेकिन एक में ये रियलाइज हो रहा है कि भैया स्कूल गया मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले गया, लेकिन मैं स्कूल गया था, इसका मतलब हो रहा है पास्ट में तो घटना हुआ है लेकिन बहुत पहले हो गया है, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में हम 2 पूर्व में घटित घटनाओं की बात करें, ठीक है, 2 घटना की बात कर रहे हैं, ये पहला घटना और ये सेकंड घटना, ठीक है, पहला इंसिडेंट और दूसरा इंसिडेंट, और उसको सीक्वेंस के हिसाब से जमाना चाहें, मेरे आने से पहले वो चले गया, डॉक्टर के आने से पहले वो मर गया, 2 घटना पास्ट में हो चुकी है, तो दोनों घटना को सिंपल पास्ट टेंस में नहीं रखते, ना ही पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। एक को सिंपल में रखते हैं, एक को परफेक्ट में रखते हैं। सर क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ आ रहा। देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, एक सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है, डॉक्टर आया, उससे पहले क्या पेशेंट निपट गया, ठीक है। ये पहले बताने के लिए आप बिफोर यूज करते हो। अब ये बिफोर के साथ टेंस भी इन्वॉल्व है, इसलिए एडवर्ब में ही इसको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब ये बताओ, डॉक्टर के आने की घटना पहले हो गई कि पेशेंट के मरने के पहले घटना? पेशेंट पहले मरा ना, तो ज़्यादा पुराना घटना कौन सा हुआ? पेशेंट मर गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पास्ट में जो घटना अभी अभी हुआ है, कम टाइम पहले, उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, और जो बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, मतलब देखो पहला घटना क्या हुआ, पेशेंट मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश, और सेकंड देखो, चलो ठीक है इंग्लिश में आएंगे, पेशेंट मर गया, उसके बाद कौन आया, डॉक्टर आया, और दोनों पास्ट की घटना हुई पहले, लेकिन मर गया उसके बाद ही डॉक्टर आया, ऐसे ही होता है। कभी होगा, कभी एम्बुलेंस बुलाओगे तो 1-2 घंटा बाद आता है, ठीक है। तो पेशेंट मर गया, फिर डॉक्टर आया, क्लियर। तो ये बहुत पुराने हुआ ना, बहुत पहले हुआ, तो पेशेंट डाइड की पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बहुत पहले हो गया तो उसको परफेक्ट में रखें। डॉक्टर आया, डॉक्टर हैड केम की डॉक्टर हैड कम की डॉक्टर केम, डॉक्टर केम, ठीक है, अभी अभी हुआ, ये लिखा हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो बिफोर का मतलब एक देख लिए, सीक्वेंस में जमाने के लिए। दूसरा क्या मतलब, देखिए सामने, अगर कोई सामने खड़ा हो, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, सामने के लिए भी, ऊपर के लिए भी बिफोर यूज कर देते हैं, ठीक है, ऊपर के लिए नहीं, सॉरी, ऊपर के लिए बिफोर यूज ना करके एबो यूज करते ही होता है, ठीक, ऊपर के लिए नहीं। कोई जैसे सेंटेंस आप लिखे हो, ये सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, यहां से फिर कोई पैराग्राफ चेंज हो गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले जो लिखा था, हिंदी में या ऊपर लिखा गया हुआ या इससे पहले लिखा गया हुआ, क्रम बता रहा है, ठीक है, कि ये लिखने से पहले जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं,
तो इससे पहले बताया गया और पहले के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिफोर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट होता है और उसमें ऐसा कोई पॉइंट लिखा है कि ऊपर कुछ चीज़ मेंशन है या इससे पहले कोई चीज़ मेंशन है, उस पहले या ऊपर के लिए हम लोग अबो यूज़ करते हैं, बिफोर यूज़ नहीं करते, ठीक है। एज स्टेटेड अबो, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, ठीक है, एज स्टेटेड अबो, क्लियर। बिफोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ भी होता है, मैंने बताया ना सामने, जैसे मोहित वॉज 20 ईयर ओल्ड, ही हैड हिज होल लाइफ बिफोर हिम, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी हुई है। द पीएम वेंट बिफोर द पीपल, मतलब लोगों के सामने गया, ठीक, क्लियर। और कुछ एडवर्ब देखते हैं, नेवर, एवर, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम याद आ रहा है क्या, है ना। तो नेवर, एवर, नेवर मतलब कभी नहीं, और एवर यूज करने से पहले अगर कभी नहीं यूज करना चाह रहे हो, नॉट एवर, ठीक है। नेवर या फिर नॉट एवर, दोनों का मतलब कभी नहीं के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। एट नो टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, मतलब कभी नहीं किया गया, या फिर नॉट एवर। जैसे शी हैज़ नेवर बीन अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, ठीक है, शी हैज़ नेवर बीन अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, हमारी, वो कभी हमारी फ्रेंड नहीं रही, ठीक है, कभी हमारी फ्रेंड नहीं रही, ठीक है। नेवर का यूज़ ज़्यादातर मेन वर्ब के पहले किया जाता है, ध्यान रखना, मेन वर्ब के पहले नेवर का यूज़ किया जाता है, ठीक। अगर आप नेवर यूज़ ना करके एवर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप नॉट लगाओगे पहले, ठीक है। शी हैज़ नॉट एवर बीन अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। नेवर फॉरगेट हु यू आर, अगर इसको ऐसे लिखा होता फॉरगेट नेवर हु यू आर, ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, मैंने बोला नेवर या नॉट एवर जो है उसको मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, यहाँ पे भूलना क्या क्रिया नहीं है, जैसे याद कर रहे हो वैसे भूल रहे हो क्रिया है, ठीक है। तो फॉरगेट क्रिया है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले आपको नेवर लगाना है, ठीक है। नेवर फॉरगेट हु यू आर, ठीक, डोंट एवर फॉरगेट हु यू आर। नेवर की जगह अगर आप यूज करना चाह रहे हो एवर, तो एवर से पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट हु यू आर। सर डू क्यों लग गया, नॉट से ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया जाता जब आप दूसरे को आदेश दे रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो, ठीक है। नॉट एवर फॉरगेट नहीं, डोंट, ठीक। क्वेश्चन पूछने के लिए एवर का यूज किया जाता है, जैसे कभी ताजमहल देखा है, ठीक है, कभी वहां गए हो, तो ये कभी पूछने के लिए एवर लगा देते हैं। हैव यू एवर स्टडीड जर्मनी, स्टडीड इन जर्मनी, ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू रायपुर, हैव यू एवर सीन ताजमहल, तो ये एवर क्वेश्चन फॉर्म के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक, क्लियर क्या। एक और यूज देखते हैं एवर का। एवर का यूज क्या बोल रहा है, वी यूज एवर विथ नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक, नेगेटिव एडवर्ब्स मतलब हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सारे का मतलब था मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से मतलब था। तो ये सब के साथ क्या यूज करते हैं, एवर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे नो बडी हैज़ एवर बॉट माई पेंटिंग्स बिफोर, किसी ने मेरी पेंटिंग खरीदा नहीं, ठीक है, मतलब कभी नहीं खरीदा की बात की जा रही है, कभी नहीं खरीदा, इस सेंटेंस से तो यही भाव आ रहा है। लेकिन उस कभी नहीं के लिए हम नेवर क्यों यूज़ किए, ठीक है, या एवर यूज़ करते तो पहले नॉट लगाना चाहिए था, ठीक है, नॉट लगाना चाहिए था। लेकिन नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो वर्ड है नो बडी, नथिंग या हार्डली, बेयरली, ये खुद अपने आप में नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये खुद अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इसके आगे नॉट नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, एवर। नो बडी हैज़ नेवर बॉट माई पेंटिंग बिफोर, नहीं, नो बडी हैज़ एवर बॉट माई पेंटिंग्स बिफोर। नथिंग एवर टर्न आउट राइट, कभी कुछ सही नहीं हुआ, ठीक है, नथिंग एवर टर्न आउट राइट। वी हार्डली एवर गो टू सिनेमा, बहुत मुश्किल से या बहुत कम जाते हैं, ठीक है, ना के बराबर, वी हार्डली एवर गो टू सिनेमा, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे आप, क्लियर, ठीक है। क्या क्या बताया देखिएगा, रिपीट करा रहा हूँ। सून मतलब देखिए जल्दी, सून को शुरुआत में भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हो, और थोड़ा बाद भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो लास्ट में बस यूज नहीं करना है, ठीक है, लास्ट में यूज नहीं करना है, या तो बीच में कर लो या सबसे शुरुआत में कर लो, सबसे लास्ट में नहीं करोगे, ठीक है। तो एक इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते थे, देख सकते हैं। क्विकली रैपिडली होता है तेजी से बोलने के लिए, लेकिन फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है फास्टली नहीं होता। आफ्टर या आफ्टर बाद में, बिफोर और अगो के बीच में बात करते हैं, जब कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो बिफोर यूज ना करके क्या यूज करते हैं, एगो।
हिंदी में दोनों का अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो पहले ही होता है, ठीक है, लेकिन एगो अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम आया 3 साल पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, तो उस पहले के लिए आप बिफोर यूज़ नहीं करोगे, 1 वीक बिफोर नहीं, 2 डेज बिफोर नहीं, 2 डेज एगो, 1 वीक एगो, ठीक है। बिफोर का यूज़ सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ठीक। और बिफोर किस लिए? सीक्वेंस बताने के लिए, जब टेंस की बात कर रहे थे सीक्वेंस बताने के लिए, ठीक, इतना क्लियर। और कहाँ पे बिफोर यूज़ नहीं करते? भले हिंदी में उसका सेंस पहले यूज़ हुआ हो, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट कोई हो, पैराग्राफ हो, कहीं पढ़ रहे हो, ऊपर लिखे गए पॉइंट या इससे पहले बताए गए पॉइंट, ठीक, तो उसके लिए अबोव यूज़ करते हैं, ना कि बिफोर, क्लियर। नेवर एवर का बता दिया, नेवर या फिर नॉट एवर यूज़ करते हैं, अगर नेगेटिव सेंस में बोलना है तो नॉट एवर। चलिए और कुछ रूल्स देखते हैं एडवर्ब के। बहुत ज्यादा के लिए, बहुत ज्यादा के लिए इंग्लिश में अलग अलग शब्द हैं। अभी फिलहाल हम टू मच या मच टू वाले सेंस में देखेंगे। बहुत ज्यादा के लिए आपको 2 शब्द दिख जाएगा। अब बोलोगे सर वेरी मच भी होता है, वेरी, हाँ होता है, ठीक है, वेरी भी होता है बहुत, ठीक है, मच भी होता है, दोनों होता है, लेकिन फिलहाल हम टू मच या मच टू देखना चाह रहे हैं, दोनों कब कब किस किस सेंस में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा के लिए मैंने क्या बोला, 2 शब्द आपको मिल जाएंगे, एक मिलेगा टू मच, ठीक। अब दोनों देखो किस किस सेंस में यूज होते हैं। टू मच कब यूज करोगे? जब इधर सामने क्या रहेगा, नाउन रहेगा, ठीक है, सामने क्या रहेगा, नाउन रहेगा। और मच टू कब यूज करोगे? जब एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब नाउन और ये एडजेक्टिव क्या हो गया, किसी नेम प्लेस थिंग, मैं भी हंसता हूँ, बताओ क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? मैं भी हंसता हूँ, बताओ, बोल रहा हूँ, मुस्कुराहट के पीछे वजह, ठीक। तो नाउन क्या होता है? आमतौर पे नेम प्लेस थिंग यही पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले समझने के लिए नेम प्लेस थिंग क्या है, राम श्याम अगर आ गया नाम है, ठीक है, कोई जगह का नाम हो गया रायपुर भिलाई दुर्ग, ठीक, तो ये सब नाउन हो गया, ठीक। कोई चीज़ आ गया, शुगर, टेबल, पेन, कपड़ा, ये सब भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल यूज करता हूँ, देर इज टू मच शुगर इन द मिल्क, टू मच शुगर की मच टू शुगर, ये बताओ ये शुगर क्या है, नाउन है। नेम प्लेस थिंग, पहले नज़र में तो नेम प्लेस थिंग ही होता है, और जरूरी नहीं नेम प्लेस थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी नाउन में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये शुगर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो क्या बोल रहा है, दूध में बहुत ही ज़्यादा शक्कर था, बहुत ज़्यादा के लिए टू मच या मच टू, लेकिन मैंने बोला अगर नाउन यूज हो उसके पहले टू मच, एडजेक्टिव यूज हो मच टू, तो देर इज टू मच शुगर, शुगर इन द मिल्क, ठीक है, ना कि मच टू मच शुगर। जैसे फन, मजा, नाउन है, डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे, ऐसा कुछ था। टू मच फन बोलता है कि मच टू फन बोलता है? टू मच फन, ठीक। अब देखो यहाँ पे और आगे लिखते हैं, ही इज टू मच स्मार्ट की मच टू स्मार्ट, देखना। अब स्मार्ट क्या हो गया, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा चालाक है, दिखने के लिए भी स्मार्ट यूज़ करते हैं, ठीक। तो ठीक, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा तेज है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या होता है, विशेषता ही बता रहे हो क्या, ठीक, वो होशियार है, बेवकूफ़ है, ये सब उसकी विशेषता ही है, ठीक है। तो एडजेक्टिव विशेषता जो भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, ये स्मार्ट है किसके बारे में बता रहा है, ही शी के बारे में, नाउन या प्रोनाउन, या तो राम रहता है या ही है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हो इंग्लिश में, तो उसके लिए टू मच की मच टू, ठीक है, ही इज मच टू स्मार्ट, क्लियर क्या। जैसे हिज एल्बो इंजरी गिव्स हिम टू मच पेन, पेन दर्द, नाउन हो गया, ठीक है, नाउन के पहले टू मच, ठीक। ही इज टू मच केयरलेस, केयरलेस एडजेक्टिव, ठीक है, ही इज टू मच केयरलेस। अब ये एडजेक्टिव हो गया तो पीछे क्या लगेगा, टू मच की मच टू, मच टू। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर ये सेंटेंस में यहाँ पे मैं पेनफुल कर देता हूँ, पेन नाउन था, पेनफुल आपका एडजेक्टिव हो जाता, मच टू पेनफुल, ठीक।
फेयरली या रेदर, फेयरली रेदर अच्छा खासा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों फेयरली या रेदर। अब देखेंगे कि फेयरली और रेदर किस किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। फेयरली अगर आप कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप फेयरली यूज़ करोगे। और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है, बुराई कर रहा है किसी चीज़ का, तो रेदर यूज़ करोगे। जैसे गरिमा इज़ फेयरली स्मार्ट, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा खासा स्मार्ट है, ठीक ठाक है, तो स्मार्ट यूज़ किए, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किए, क्या लगे फेयरली। दिस इज़ रेदर बोरिंग मूवी। अभी मान के चलो आप सलमान खान की मूवी देखने चले गए, कौन सा था, किसी का भाई किसी की जान, तो आपका तो जान निकल जाता, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कैसा मूवी था, बोरिंग मूवी था। अब बोरिंग मूवी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो फेयरली की रेदर, रेदर, ठीक है, तो दिस इज रेदर बोरिंग मूवी, ठीक। अगर मूवी होता केरला स्टोरी, ठीक, और आप बोलना चाहते हैं ये क्या था, इंटरेस्टिंग था, फेयरली इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। अगर प्राथमिकता देने की बात आए, फेयरली कब, जब पॉजिटिव हो, नेगेटिव कब, जब रेदर कब, जब नेगेटिव हो, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इनफ। इनफ मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, ठीक है, काफ़ी या फिर पर्याप्त इसका मतलब होता है। और ये जो इनफ शब्द है, एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और एक एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफ जो है एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और एडवर्ब के रूप में काम करता है। शायद एडजेक्टिव वाले क्लास में लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, इनफ का जो प्लेसमेंट है वो पता नहीं, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। अगर इनफ एज अ एडवर्ब काम कर रहा है तो उसको कहाँ पे रखेंगे, सेंटेंस के किस हिस्से में रखेंगे, और अगर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो किस हिस्से में रखेंगे, देखते हैं। तो अगर इनफ को एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है तो ये एडजेक्टिव के बाद यूज़ होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद। और अगर इनफ को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है तो नाउन से पहले। एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ, एडजेक्टिव के बाद रखना है। एज अ नाउन यूज़ हुआ, एडजेक्टिव, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ, नाउन के पहले रखना है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी समझदार है, ठीक है, ही इज़ स्मार्ट इनफ, या ही इज़ इनफ स्मार्ट। स्मार्ट क्या हो गया, क्रिया है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, क्या है, ठीक है। तो स्मार्ट होना क्या हो गया, एडजेक्टिव विशेषता बता रहे किसके बारे में, ही के बारे में। और मैंने बोला एडजेक्टिव क्या, जिस जो भी चीज़, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए वो क्या हो जाता है विशेषता। ही के बारे में बता रहा है, वो क्या है, काला है, नाटा है, गोरा है, ठीक है, स्मार्ट है। तो स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। और इसके इस सेंटेंस में आप कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हो, इनफ, मतलब अब इसको एज एडवर्ब यूज़ किया जा रहा है। और एडवर्ब को कैसे रखा जाता है, बोला है अगर एज एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के बाद यूज़ करोगे, तो ही इज स्मार्ट इनफ, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ इसको नाउन के पहले अगर यूज़ करना है तो कब, जब इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। देयर इज इनफ शुगर इन द बॉक्स, डब्बे में काफ़ी शुगर है, यही वर्ड यूज़ हुआ, काफ़ी, ठीक है। लेकिन एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ, और शुगर क्या होता है, नाउन, तो देयर इज शुगर इनफ इन द बॉक्स नहीं, देयर इज शुगर इनफ, जैसे स्मार्ट इनफ होता है वैसे शुगर इनफ नहीं हो जाएगा, देयर इज इनफ शुगर इन द बॉक्स, ठीक। रिचे इज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बैग, ठीक है, वो बैग उठाने के लिए काफ़ी मजबूत है, ये बोलना चाह रहे। इतना क्लियर। बहुत के लिए इंग्लिश में दो शब्द आपको मिल जाएंगे, एक वेरी और एक मच। अभी वो टू मच और मच टू वाला देख लिया अलग बात, ठीक है। अभी वापस से बहुत के लिए देखेंगे एक शब्द वेरी और एक शब्द देखेंगे मच, ठीक। तो इसको किस किस सेंस में यूज़ करते हैं वो देखते हैं। आपको मालूम होगा एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे गुड, बैड नहीं, बेटर और बेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक। तो ये तीन टाइप के डिग्री होते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तो जब आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करोगे उसके साथ आप लगाओगे वेरी, और जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे उसके साथ लगाओगे मच, ठीक है। दिस मूवी इज मच गुड की वेरी गुड,
गुड यूज़ कर रहे हो, वेरी गुड, दिस मूवी इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ दिस मूवी इज़ मच बेटर देन दैट सलमान खान की मूवी, दिस मूवी इज़ वेरी बेटर, नहीं मच बेटर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, एडवर्ब जो वेरी है इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, वाइल एडवर्ब मच इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री हुआ तो वेरी यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो मच यूज करोगे, ठीक है। जैसे हार्दिक इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोल रहा है, पॉजिटिव वर्ड हो गया वेरी इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट हो जाता, कंपेरेटिव होता मच मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। चीता इज मच फास्टर देन एलिफेंट, वेरी फास्टर नहीं, मच फास्टर, ठीक, क्लियर। लेट और लेटली मिलते जुलते शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल, अभी अभी, हाल फिलहाल में, ठीक। और लेट मतलब होता है देरी, समय को दर्शाता है, आप देर कर दो तो। यू शुड नॉट कम लेट, तुमको देर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सुनीता लेटली हैड एन एल्बो सर्जरी, हाल फिलहाल में उसकी सर्जरी हुई है, तो उस हाल फिलहाल के लिए लेटली यूज करते हैं, ठीक, क्लियर। रिकॉर्डिंग कितने मिनट का हुआ देखो तो, टाइम कितना हुआ, 30 मिनट, ऑफ कर दो, इतना रिवाइज करिए।